हर्षायिरं घोरं छिन्नति अट्टकमं जमणमृडं न पावयन्ति ये नित्यं वृतमन्त्रो विनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपो धनधना साधुक्रिया साधवा शीलप्रवृणा गुणप्रवृणा चन्द्रार्कते ज्योतिका मोक्षद्वारकपाटपाटनभटा प्रीणन्तु मां साधवा गुरुवापन्तु नित्यं ज्ञानदर्शनायका चरित्राणुगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका इच्छामि वन्ते आयुर्भक्तकाउशगोकोथशालोचनीं सम्राट् समदर्शन समचेच्युताणं पञ्चव्याचरणमयरणमयरादिशुणवदीशरणं वच्यायाणं त्रियणगुणपालयाणं सविशावरणं शरणं च कालं वञ्चेमि पूजेमि वन्दामि ढोंसामि दुःखकोकमको हिलाओ सुवै गमनं समाहिमनं जिर्गुणसम्पत्ति हो मज्जन् येस सुरासुरमरणसिन्धवन्दनं धोदिघायिकममलं प्रणमामि विद्यमानं तित्तं धम्मस्य कर्तारम्। प्रसंग चल रहा है अशुभोपयोगी आत्माओं के किस प्रकार का परिणाम हुआ करता है। इस बात को आचार्य महाराज ने कहा कि जहाँ पर बंध के पांचों प्रत्यय मौजूद होते हैं वो जीव नियम से अशुभोपयोगी होता है। पांच प्रत्यय मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग है। इन पांचों प्रत्ययों में मिथ्यात्व कर्म सब कर्मों का राजा है। मिथ्यात्व राजा है और कसाई सेनापति है। मिथ्यात्व की उपस्थिति में कसाई अपना काम करते हैं। बस मिथ्यात्व के बंध के कारण अलग हैं और कसायों के बंध के कारण अलग हैं। मिथ्यात्व के बंध का कारण केवली श्रुत, संघ, धर्म और देव इनका अवर्णवाद करना। अवर्णवाद का अर्थ होता है झूठा दोष लगा देना। जैसे कहा कि केवली भगवान रोटी खा करके जीते हैं। ऐसा कहना
केवली का वर्णवाद। जैन आगम में आहार संज्ञा छठवें गुण स्थान तक होती है। छठवें गुण स्थान के आगे आहार की व्यवस्था नहीं होती है। अब जिन परमात्मा ने प्रमाद और कसाय को नष्ट कर दिया हो, वे परमात्मा भोजन करते हैं, ऐसा कहना केवली का वर्णवाद है। इससे मिथ्यात्व कर्म का आश्रय होता है। कई दोष लगा देते हैं, भगवान को ज्यादा आहार करा दिया तो उनका पेट खराब हो गया, उनको तकलीफ उठाना पड़ी। ये भी अवर्णवाद है। भगवान के केवली भगवान के 13वें गुण स्थान में असाता वेदनी कर्म का उदय हो सकता है, लेकिन असाता वेदनी का जो उदय होगा ना, तो उनका इतना तीव्र पुण्य का उदय होता है कि असाता भी साता वेदनी के रूप में परिणमन करके निकलती है। असाध साध रूपेण परिणमति, क्योंकि असाता का उदय हो रहा है तो सत्ता में रहने वाली प्रकृति का हो रहा है, लेकिन वर्तमान में बंध हो रहा है तो साता वेदनी का बंध हो रहा है। उस साता वेदनी में इतना तीव्र अनुभाग होता है, इतना तीव्र अनुभाग होता है कि जो उदय में आने वाली असाता वेदनी है उसको साता के रूप में परिणमन कर देती है। कर्म सिद्धांत है, शायद आपको समझ में ना आ रहा। ऐसा समझना कि जैसे कोई कड़वी गोली है ना, अब वो खाई नहीं जा रही है, तो उसकी कड़वाहट को नाश करने के लिए चाशनी के साथ उसका सेवन कर लिया। अब चाशनी का इतना तीव्र अनुभाग है कि उस दवाई की कड़वाहट को उसने अनुभव नहीं होने दिया। इसी तरह वर्तमान की बनने वाली साता वेदनी कर्म चाशनी की तरह अधिक मात्रा में मीठी है और असाता वेदनी का उदय कड़वी गोली की तरह है। तो केवली भगवान के असाता का उदय होते हुए भी वो असाता साता के रूप में परिणमन कर जाती है।
इस तरह से कोई भी शब्द बोले तो उसको वो समझ करके बोलना। केवली भगवान भोजन करते हैं, ये जो कहता है वो मिथ्यात्व कर्म का बंध करता है। श्रुत का अवर्ण बात कर देना। शास्त्रों में लिखा है, लोग कहते हैं कि देवता लोग मांस खाते हैं, बलि चढ़ाने से देवता लोग संतुष्ट होते हैं। अब यहां पर उन देवताओं के लिए लोग कुछ खान पान बेचते रहते हैं। ये लोक मूर्ता जैनी भाइयों के घर में घुसी है अभी भी। उनके पूर्वज खत्म हो गए, अब भी देवता बन गए। तो जब भी कड़वे दिन आते हैं, उन कड़वे दिनों में लोग खीर मालपुआ बनाएंगे और खाएंगे, और अपनी झूठी थाली में से उनको थोड़ा सा चुटकी भर छिटकी डाल देंगे। क्या होता है? इससे पूर्वज पितृ लोग, देवता लोग वे संतुष्ट हो जाते हैं। आप विचार तो करो कि जिनके गले से अमृत झरता है, जिनके पास चक्रवर्ती से भी अनंत गुणा सुख है, वो व्यक्तित्व तुम्हारे यहां पर दरहा कुचियां खाके संतुष्ट होगा? लोग मजा तो लूटते हैं स्वयं, खीर दरहा कुचियां और क्या क्या बना के खाते हैं, और कहते हैं कड़वे दिन है, माल उड़ाते हैं और कड़वे दिन के लिए बदनाम करते हैं। ये कहां लिखा है? शास्त्रों में लिखा है कि आपके घर की लोक मूर्ता नहीं, बुजुर्ग करते आए सो हम कर रहे हैं। भैया, बुजुर्गों की क्या परिस्थिति थी, उनके सामने क्या माहौल था, उसको तुमने कभी समझने की कोशिश करी कि नहीं करी? वे समझदारी से काम करते थे और लोग नासमझी से काम करने लगे। एक लड़के की शादी हो रही थी, प्रीति भोज दिया जा रहा था, तो आज जैसी व्यवस्था तो थी नहीं। पहले लोग जो आइटम बनाते थे चावल वगैरह, तो उनको 10-20 किलो चावल बनाना है, तो अब इतने बड़े हंडा तो रहते नहीं थे उनके पास। चावल बनाया, पत्तल पर निकाल के रख दिया, उसी हंडी पे फिर दोबारा चावल बना लेते थे। अब जहां उनका रसोई घर था, बाहर तो पंगत बैठ रही है, अंदर रसोई थी। सो उस रसोई घर में अचानक बिल्ली आ गई।
सो घर के बुजुर्ग ने देखा कि लोग कहीं ये ना देख लें कि बिल्ली रसोई घर में थी तो रसोई जूठी कर गई, इसलिए सारे के सारे लोग भग ना जाएं। इसलिए अपनी लाज बचाने के लिए उस बुजुर्ग ने समझदारी से काम किया कि उसी रसोई घर में एक टुकना से बिल्ली को ढक दिया, ऊपर से पत्थर रख दिया। जब तक भोजन हो रहे हैं, सबके भोजन हो जाए, फिर बिल्ली को बाहर कर देंगे, नहीं तो लोग बाग अभी उखड़ जाए तो मुश्किल पड़ जाए, सारी रसोई बनी बनाई रखी रहे। सो उस बुजुर्ग ने तो किया समझदारी का काम, परिस्थिति ऐसी आ गई, लेकिन उनके लड़कों बच्चों ने देखा कि जब पंगत बैठे तो बिलैया टुकना के नीचे ढाको। अब वो लोक रूढ़ी चल पड़ी कि अब यहां पर जब पंगत बैठे तो उनके लड़के बच्चे यहां बिल्ली ढूंढ के लाएं, टुकना के नीचे दबाएं, पथरा रखें, फिर उसके बाद में पंगत चालू करें। जो का कर रहे भैया? अरे भैया, पंगत के पहले बिल्ली ढाकन नेंग होत है, पहले जब तक नहीं हुई है तब तक पंगत शुरू नहीं हुई है। ये वहां से फिर लोक मूर्ता चल गई, अब वो दस्तूर बन गया तुम्हारा, और आज तक कोई ने पूछी नहीं कि जो तुम क्या कर रहे हो, कहाँ से ये परंपरा आई है। अब ये लोक मूर्ता होती है, वो लोग कहते शास्त्रों में लिखा है। अब शास्त्रों को रेफरेंस दे करके ऐसा कहना ये श्रुत का अवर्णवाद है। जो चीज आपने अपनी सगी आंखों से शास्त्रों में ना पढ़ी है, ना शास्त्रों की बातें सुनी है, उन चीजों का संदर्भ शास्त्रों की पद्धति में दे करके आप अपनी स्वार्थ की पूर्ति नहीं करो। यदि करोगे तो इससे मिथ्यात्व कर्म का बंध होगा। ये केवली का अवर्णवाद और श्रुत का अवर्णवाद, शास्त्रों में ऐसा लिखा है, शास्त्रों में ऐसा लिखा तो है, लेकिन आपने पढ़ा है कि कोई के मुख से सुना? जहां यदि आपने सुना है और कुछ ऐसी परिस्थिति है तो संदर्भ बना करके रखो कि परम पुराण के 11वें सर्ग में 33 श्लोक में 15 पृष्ठ पे ये बात लिखी है। उसको फिर तुम दूसरों को डंके की चोट पे बता सकते हो, लेकिन तुम्हें कुछ पता नहीं, पढ़ा तो कुछ है नहीं, और उसके बाद भी शास्त्र में ऐसा लिखा है। तो ये श्रुत के अवर्णवाद से बचना, नहीं तो मिथ्यात्व कर्म का बंध होगा। आगे और रह जाओ ना आप लोग, रास्ता का यहाँ पर से। केवली, श्रुत और संघ, संघ का अवर्णवाद करना, साधुओं के विषय में कुछ भी कहते रहना, ये ठीक नहीं माना जाता है। किसी को अच्छा कहना, किसी को बुरा कहना, ये अपने पक्ष के जो होते हैं वे तो अच्छे हैं, और जो तुम्हारी बात का समर्थक ना करें सो वे बुरे हैं। भैया, इन सब पचड़ों में मत पड़ो। तुम तो वैसे एक काम करो कि गुण ग्रहण का भाव रहे, नित्य दृष्टि न दोषों पर जावे। गुण मिल रहे हैं सो आप गुण ग्रहण करो, आप किसी प्रकार के पछड़े में न पड़ो, अन्यथा तो झगड़ा करोगे तो विवाद में कहीं धर्म नहीं होता। इस तरह से संघ के विषय में भी कभी कोई अवर्णवाद नहीं करना, नहीं तो ये मिथ्यात्व कर्म का बंध होता है। तो केवली, श्रुत, संघ और धर्म, धर्म का अवर्णवाद कर देना,
अरे इस धर्म का सेवन करने वाले तो सब मर के असुर होत हैं। धर्म का सेवन करने से असुर होते हैं कि धर्म में शिथिलता धारण करने वाले लोग असुर होते हैं। बताओ कौन होता है? ये जो शिथिलाचारी हैं, जिनके आचरण में शुद्धता आगम मूलाचार नहीं है, वहाँ ये स्थिति बनती है। अब तुम हर किसी को एक जैसी धारा में बहाने लगे। ये क्या है? ये धर्म का अवर्णवाद है। धर्म तो हमेशा सिखलाता है क्या? मत ठुकराओ, गले लगाओ, धर्म सिखाओ। ये धर्म सिखाना है तो कोई को ठुकराना नहीं, हर प्राणी मात्र को गले लगाना, तब तो तुम्हारा धर्म बचेगा। जैसे मान लीजिए 100 का नोट है, फटा है, पुराना है, मेला कुचेला है, और उस 100 के नोट को मीड़ करके लोग ने फेंक दिया है। अब ऐसा 100 का नोट सड़ा गला फटा पुराना मीड़ के फेंक दिया किसी ने, और उस 100 के नोट पे तुम्हारी नजर पड़ जाए तो बताओ क्या कर होगा? जैसे उस नोट को देख करके लोग लपक के उठाते हैं, तो देखते कोई न देख तो नहीं लो, और यदि देख लिया, अरे ये नोट पड़ा था, चलो मंदिर में डाल दे। तो जैसे नोट एक मुद्रा है, हम उसको अपमानित नहीं कर सकते। इसी तरह जो धर्मात्मा होता है, अपना साधर्मी भाई रोगी हो, पीड़ित हो, गरीब हो, अनाथ हो, अनाश्रित हो, ऐसे लोगों को देख करके और उठा करके हस्तावलंबन देना, इसी का नाम तो वात्सल्य है। और क्या है, किसका नाम? ये वात्सल्य कहां से आया? ये धर्म से आया। कौन से धर्म से आया? सम्यक दर्शन धर्म है। उस सम्यक दर्शन का एक अंग 7वें नंबर का वात्सल्य है। वात्सल्य है ना? अब वो 7वें नंबर का अंग वात्सल्य है, तो आप वात्सल्य का प्रयोग कहां करते हो? बताओ तो। आप सम्यक दृष्टि तो बने हो, हम सम्यक दृष्टि हैं, टीका लगा रखो है, लेकिन टीका लगाने से सम्यक दृष्टि बनते हैं कि आचरण से बनते हैं? अब तुम्हारे सामने कोई व्यक्ति तड़पता रहे और तुम शुद्धि के कपड़ा पहन के घर से आ रहे हो, अब तुम कह रहे कि हम छिपने जाएं। अब उस तड़पते हुए रास्ते में पड़े व्यक्ति को तुम इग्नोर करके और मंदिर आ जाओ। क्यों? अशुद्धि में न हो जाए, छिपने जाए। ऐसी ये बुद्धि आज तुम कर रहे, तुम धर्मात्मा कहां हो? एक घटना भोपाल में घटी थी, झिरनों के मंदिर में कुछ समय पहले। 7, 7:30 बजे एक वहां व्यक्ति आया और गाली गलौज करते मंदिर में घुस गया, और उसने मंदिर के छत्र चमर सिंहासन आदि सब उतार के अपने झोला में डाल लाए, और 20-25 महिलाएं बैठी वहां देख रही तमाशो, और वो ले गया। और जब ले गया तो महिलाओं से पूछा कि तुमने कछु क्यों नहीं किया? बोले हम तो शुद्धि में थे, हम क्या करते?
हम तो शुद्धि में बैठे। अब तुम्हारी ऐसी शुद्धि के जिन भगवान की पूजा के लाने तुम शुद्धि कर रही हो, उन्हीं भगवान को कोई आतताई आके छीके उनके छत्र चमर सिंहासन थैला में भर के ले जाए, तो तुम शुद्धि को ढोंग करत रहो। ये तुम्हारो धर्म प्रभावना वात्सल्य धर्म की रक्षा है क्या? विचार तो करो। ये कहां कैसी परिस्थिति है, इसमें समझदारी से काम करना, लकीर के फकीर नहीं बनना। तुम यदि अशुद्धि में हो जाओ तो क्या जिंदगी में फिर शुद्धि में नहीं हो पाओ? तुम्हारी शुद्धि अशुद्धि तो बिल्कुल गिरगिट जैसो रंग बदलत है। क्षण भर में कपड़ा फेंक दो सो वो दूसरे पहन लो सो शुद्धि में हो गए। उन्हीं कपड़ों में थोड़ा पानी डाल दो सो शुद्धि में हो गए। और कौन सी शुद्धि बताओ? मूल शुद्धि का तो पता है नहीं है कि हमें मूल शुद्धि कहां से करना है, शुचि धर्म कहां से आता है। ये बाहरी वस्तु में हम ज्यादा ध्यान देते हैं, अंतरंग की वस्तु में बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। जबकि आप शौच धर्म में पढ़ते हैं ना, शुचि ज्ञान दर्शन शील संयम ज्ञान ध्यान प्रभाव होते, ऐसा आता ना शौच धर्म की पूजा में। पढ़ा का नहीं पढ़ा? पवित्रता क्या है? शुचि शील संयम जप तप ज्ञान ध्यान, इनके प्रभाव से पवित्रता आती, शुद्धि इससे आती है। ये कारण अपना रहे कि नहीं अपना रहे? शील का पालन कर रहे कि नहीं? जाप कर रहे कि नहीं? तप कर रहे कि नहीं कर रहे? हम तो 10 लक्षण में 10 उपास ठोक देते। हाओ 10 दिन में 10 कर रहे हो, 355 दिन में क्या कर रहे थे तो बताओ आप। अकेले 10 लक्षण ही में तुम्हारा धर्म होता है, तो 10 दिन के धर्म में साल भर पड़े पड़े खाते हो, ऐसा है क्या? ये तो रोज पालन करने की वस्तु है, तब तुम्हारा कर्म निर्जरा होगा। अन्यथा इतने से तो तुम्हारा ब्याज भी नहीं चुकेगा भाई साहब। इतना कर्जा ले रखा है कर्मों का, इतना कर्जा ले रखा है कि आप सोचो हम 10 दिन में एक आसन कर लें, 10 उपास कर लें, इससे हमारो कर्जा पट जाए। अरे भैया इससे तो ऐसा नहीं होता। देखो प्याज के ऊपर को छिलका हटाने से प्याज को कितना वजन कम होता है बताओ? देखा कभी का नहीं देखा? प्याज के छिलका को हटा दो तो प्याज का वजन कम हुआ तो नहीं हुआ? क्या कम होगा? इसी तरह यहां इतना काम किया, प्याज के छिलके के बराबर आपने यदि कोई काम कर लिया तो क्या उससे प्याज का अस्तित्व तो खत्म हो गया? प्याज तो ही मौजूद है। कई छिलके उतार दे जाओ लेकिन प्याज समाप्त नहीं होगी। इसी तरह कर्म की व्यवस्था है भैया। कर्म के लिए धर्म रोज करना पड़ता है, पल पल करना पड़ता है। इसलिए कौन सा धर्म करना? धर्म कर्म निवर्हणम। ऐसा समंतभद्र महाराज ने कहा कि देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम। हे भव्यात्माओं, मैं ऐसे समीचीन धर्म को कहूंगा जो धर्म कर्मों को दूर कर देवे। ऐसे उस वास्तविक स्वरूप को समझना। तो यहां यदि केवली का वर्णवाद कर रहे हो, श्रुति आगम का वर्णवाद कर रहे हो, संघ के अवर्ण बाद में पढ़े हो,
और इसके अलावा धर्म का वर्णवाद कर रहे हो, तो ये मिथ्यात्व कर्म के बंध का कारण है। बस ये है वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, वस्तु का स्वभाव क्या है उसके विषय में अच्छी तरह से विचार करो और सब दुख सब संकट सहा कर, दुख भी सहो, संकट आए तो सहो, रो ने क्यों? क्योंकि दुख आया है, तो वो दुख आया है तो यदि तुम हंस के निकाल दोगे तो वो कर्म चला गया, और यदि रोगे तो फिर नया बीज फिर तुमने बो दिया, पुरानी तो फसल काट नहीं पाए और नए को फिर तुमने बो दिया, तो ये कर्म फिर से नूतन हो गया। यदि हंसते हंसते आप उसको निकाल देते हो तो आप नूतन कर्म का बंध नहीं करोगे, और यदि रोते रोते निकालते हो तो फिर नवीन परिपाटी खड़ी हो जाती है। इसलिए वस्तु स्वरूप विचार, वस्तु का स्वभाव तो यही है, उस पर विचार करो, उस सुख में फूल होने और दुख में कूल होने, सोकर सुख में मगन न फूले। सुख आवे तो लोग इठलाते हैं और दुख आते हैं तो लोग आंसू बहाते हैं। ये सारे के सारे मिथ्यात्व कर्म की व्यवस्था तुमने स्वयं हंस हंस करके बांधी है। इनका आवरणवाद झूठे दोष लगाए हैं। झूठा दोष किसी को लगा देना ये मिथ्यात्व की निशानी है। इसलिए जिस किसी को झूठा दोष नहीं लगाते ज्ञानी लोग, जिस किसी को कह दिया अरे गधा है, आदमी को तुम गधा कह रहे हो, ये उस व्यक्ति का आवरणवाद कर रहे हो। वो पूछने लगे कि भाई साहब गधा की क्या निशानी है हमारे पास, बताओ, बता पाओगे कुछ? कोई सींग पूंछ वगैरह है क्या? नहीं, नहीं, हमने तो मजाक में करी थी। तो ये मजाक भी त्याग करना पड़ती, तब सत्य धर्म पलता है, अन्यथा दोष लग जाता है। तो ये असवोप योग के निमित्त से होने वाला ये परिणाम है। इस परिणाम को आप समझो कि मिथ्यात्व कर्म के आश्रव का कारण इतने बनाए, याद रहे कि नहीं रहे? अपने केवली भगवान तो घातिया कर्म का क्षय करके बैठे हैं, उनके सारे 18 दोष समाप्त हो गए हैं। क्षुध पिपासा जरा तंक वाला अब कोई भी उनके पास दोष नहीं बचा। और 18 दोषों में सबसे पहले दोष कौन सा नाश हुआ है? 14 नाश कर दो ना, 18 दोष से रहे तो आपके भगवान है। अब 14 दोष नाश हो गया और फिर उसके बाद तुम रोटी खिलाओ, तो इसका मतलब तो तुम समझे नहीं हो। इसलिए केवली के विषय में सच्चा निर्णय करना, श्रुत का पहले अध्ययन करना, फिर श्रुत के अनुसार बोलना, उस श्रुत के अनुसार ही आचरण करना। शब्द बोलो तो शास्त्रीय शब्द बोलो, ऐसे नहीं कि जो मन में आया वो ही बोल दिया। शास्त्रों में कहा है एक तो बोलो न, और यदि बोलना पड़े तो 4 तरीके का बोलो। बोलना पड़े तो कौन से 4 तरीके?
कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो और जरूरत होने पर बोलो। याद हुआ कि नहीं हुआ? कम बोलो लेकिन काम का बोलो, कम बोलो काम का बोलो। एक बात सबको याद हो गई? नहीं भाई याद? क्या करना? कम बोलो। और दूसरी बात, मीठा बोलो। अब यदि मीठे शब्द नहीं आए तो मुंह में शक्कर भर के बोले का? मीठे शब्द निकल जाए हो जाएगा ऐसा? नहीं, वो भाषा पर्याप्ति ही अपने आप कहती है कि तुम्हारे पास भाषा है तो प्रिय भाषा को बोलना। अब प्रिय भाषा किसी को अच्छी नहीं लगती है, कोई भी कड़वा सुनना पसंद नहीं करता है। इसलिए जब भी बोलो मीठा बोलो, सामने वाले का हृदय तृप्त हो जाए। आप कितना मीठा बोलते हैं, धन्य है। मुख चंद्र ते अमृत झरे, लोग ऐसा कहने लगे आपके मुख रूपी चंद्रमा से अमृत झर रहा है। ऐसा मीठा बोलने का अभ्यास करो। संभव है कि असंभव? संभव है। कितने दिन में अभ्यास हो जाए भाई साहब मीठा बोलने का? है 2-4 साल में तो हो जाए ना? नहीं हो पाया है। जब रोज ये अभ्यास करो और एक भी कड़वा शब्द निकल जाए तो वो तई खड़े होकर नौवर्ण मुकार पढ़ो, मिच्छा में दुक्कड़ा में कैसे गलती हो गई, अब नहीं होगी हमसे। यदि संकल्प कर लोगे और अपनी स्मृति में बना के रखोगे तो फिर तुम्हारे पास शब्दों का विन्यास आपकी जिह्वा में होगा तो ऐसा होगा कि गाली भी दोगे तो भी लोगों को मीठी लगेगी। तो दूसरा काम क्या करना है भाई साहब? मीठा बोलना है। याद हो गया? पीछे वालों को हुआ कि नहीं हुआ? याद हो गया ना? क्या करना है? कौन सा बोलना है? अब मीठा बोलने तो रिश्तेदारों से बोलने, जमाई से बोलने, कि घर में जो उठा पटक तुम्हारे लड़का बच्चा कर रहे हैं उनसे बोलना है? बताओ कौन सा? अरे जमाई से तो दुनिया मीठा बोला था, उसमें क्या खास बात है? नहीं है? जमाई आता है तो हर कोई मालपुआ खिलाता है। कौन उनके लाने मही और रोटी खिलाता? कोई उनके लाने तो माल बनता ही है, अलग से व्यवस्था होती है। बात उनको नहीं, रिश्तेदारों के लाने सब मीठा बोलते हैं, नहीं तो रिश्तेदारी बिगड़ जाएगी। रिश्तेदारी तो बनाना है, इसलिए लालाजू और काकाजू, सावजू, कौन कौन से जू बोलत हो आप लोग? बोलते रहते हैं ना, ये तो मिठास है। लेकिन बात तो उस वहां पर है कि सद्या कृता प्रादेशु, जिस तुम्हारे परिवार के सदस्य ने एक कांच की गिलास अभी तत्काल तुम्हारे सामने पूरी है, अब उसके सामने तुम्हारे शब्द मीठे निकल रहे कि कड़वे निकल रहे? बताओ क्या है? कैसे निकलेंगे? प्रयोग तो वहां करना है ना, तब तो तुम्हारे मिठास बोलने की कला है। अन्यथा अन्य समय पे मीठे बोलने की कोई वैल्यू नहीं होती है। कोशिश करो जब भी बोलो बहुत मीठा बोलो, तुम्हारे बच्चे भी
मधुमक्खी की तरह दौड़ दौड़ के आए। दादा इतना मीठा बोलता है। वो तीसरी बार धीरे बोलो। धीरे बोलो का अर्थ हो सके तो वो के कान में ही बोलो। कान में बोलोगे उसको समझ में आ जाएगी। तुम्हारे वचन बल तुम्हें शक्ति प्रदान करेंगे। जो लोग धीरे बोलते हैं ना, कम बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, वचन बल शक्ति उन्हीं को उत्पन्न होती है। जो बर्बाद करते रहते हैं उनकी तो भाषा बरगना अंत में खत्म हो जाती है। वे अंत समय में भगवान का नाम नहीं ले पाते हैं, क्योंकि तुमने नोटों के लिए तो यहां बैलेंस बना के रखा है, इनकी तो एफडी बनाई है, लेकिन मरण के काल में हमारे मुख से वचन निकलते रहे, इसकी एफडी बनाई क्या नहीं? बताओ। मरते समय बार बार दूसरे सुना रहे, दद्दा नमोकार बोलो, नमोकार बोलो। न सुन रहे न बोल रहे। इतना बोला उनने जिंदगी भर, इतना बोला कि अब शब्द कोश ही नहीं बचा उनके पास कि वे नमोकार बोल सके। इसलिए शब्दों को भी ऐसा बचा करके रखो जैसे आप बुढ़ापे के लाने पैसा बचा कर रखते हो। रखते क्या नहीं रखते? क्या करते बुढ़ापे के लाने बताओ? आया बुढ़ापा जी कह गया 3 कान में बात। बुढ़ापे ने 3 बातें कान में कही। कौन के कान में? कौन के कान में? जवान के बुढ़ापे? बूढ़े के कान में क्या कहा? मीठा बोलो, निभ के चालो, पुस्तक ले लो हाथ, बुढ़ापे तुरी कोई ना पूछे बात। याद हो गया? क्या करना है? मीठा बोलो और निभ के चालो। अब तुम्हारी शक्ति बची नहीं है, अब नेतागिरी ने चल है तुम्हारी घर में। अब तो आराम से अरहंत सिद्ध करो और अपनी पुस्तक अपने पास रख करके बस पुस्तक पढ़ के अपने दिन निकालो। अब नेतागिरी करोगे तो लोग गड़बड़ कर देंगे। समय हो रहा। ओलाचार्य गुरु विद्यासागर जी जावाणी के ज्ञान से सूझे।